बोला था आरटीओ साहब, जिला रियासी के अंदर करप्शन कब खत्म होगी? उसने बोला ये कौन की है, 15-15 हज़ार से बाकी वालों से लिया, और मुझे कुछ उसके ही कोई एजेंट जहाँ अंदर रहते हैं, एजेंटों का काम जहाँ रियासी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उन्होंने कहा कि 50,000 रुपया, वो कहते हैं 50,000 रुपया दो। मैं के अंदर मेरी आज भी डीसी साहब से जाके दोबारा बात हुई। डीसी साहब बोलते हैं कि 2-3 दिन के वो अंदर जहाँ आएंगे, उसको मैं वहाँ पे बुलाता हूँ और बुला के उसको पूछता हूँ, अगर नहीं हो सकता तो मुझे मेरी फाइल दी जाए, क्योंकि मैं उस फाइल साहब के करैक्टर भी वहाँ निकालेंगे हम, फिर तो देखेंगे, अगर आगे जाना होगा तो फिर बहुत कुछ निकलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने उसको ये बोला था, सर मोदी राज है, बोलता आप मोदी से ही ले लो जाके, इस तरह की वो भाषा बोलता है। मुझे लगता है कि बोलते हैं केस अफसर है, मैं तो नहीं जानता हूँ कि ऐसे अफसर इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करता हूँ कि मुझे, अगर आप परमिट इशू नहीं कर सकते, एक मेरा नहीं और भी कुछ लोग हैं, 2-4 लोग, बिल्कुल उनका कोई फॉल्ट ही नहीं, लेकिन उनको भी नहीं दे रहा, बस वहाँ भी वही बिना ऑब्जर्वेशन ऐसे सरकार नहीं कर सकती है, ये मत बोलिए आप लोग। जब ऑब्जर्वेशन होगी उसको तो आपको रेक्टिफाइड करना ही पड़ेगा। सर मुझे ये बताओ, ऑब्जर्वेशन की जहाँ बात कौन सी रहेगी? अगर एक थ्रू चैनल डीसी साहब मुझे मार्क करते हैं, एडिशनल डीसी साहब के पास वो एप्लीकेशन जाती है, वहाँ से जाके एडिशनल एसपी करैक्टर्स भी देते हैं, उन्होंने फ़ोन करके भी वेरिफिकेशन की, फिर हाथ से आगे से मैंने बोला आरटीओ साहब अब उन्होंने क्या बताया, अब क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला एफिडेविट, तो एफिडेविट भी दिया, बोलते ये चलता है नहीं। अब पता नहीं क्या और बोल रहा था, कौन सा एफिडेविट लेके आओ। मैंने उसी दिन उनको बोला अंदर मुझे मेरी फाइल वापस दे दो, मैं अगर हो सकता हो तो आगे जाके, नहीं तो मैं भाई प्रोसीजर तो कोई होगा ना। अगर इतनी जज साहब ने फाइल दे के, नंबर दे के गाड़ी का उन्होंने मुझे एफिडेविट दिया, भाई इसके ऊपर इसका परमिट इशू होना चाहिए, नहीं करता है। अब मैं पैसे तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ 50,000 मांगा था, दे देना चाहिए था आपको। मैं तो आपको कहता हूँ कि जिला रियासी के अंदर मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अफसर है तो पहले मायने की लोटी पड़ी, ऐसे ही अफसर थे, और आज इस आरटीओ ने जहाँ जिला रियासी के अंदर, मुझे तो लगता है जब पहले डोडा में रहा है, कहाँ रहा, जम्मू में रहा है, तो वहाँ भी मैंने सुना कि 10-10 हज़ार रुपया एक आरसी का लेता था। ऐसे अफसर अगर जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो गरीबों का क्या होगा? मैं बार बार उसको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रूफ चाहिए होंगे, मैं वो जो भी बात करता हूँ थ्रू प्रूफ करता हूँ, आने वाले वक्त में और 2-4 दिन के अंदर में और कार्रवाई करूँगा, क्योंकि मेरा जो बैंक का मसला है, आज बैंक मैनेजर साहब भी जहाँ पे मिले, उन्होंने बोला यार आपका तो बैंक डिफाल्टर हो रहा है, आप क्या करें? मैंने बोला सर ऐसे ऐसे आरटीओ ने मेरा परमिट रोका है, आप ही थोड़ा देखिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार कि मुझे मेरी फाइल वापस दी जाए। चलिए शुक्रिया। ये थे कुलवंत जी। मैं सीधी बात सीधी तरीके से मैं कहना चाहूँगा प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को, जहाँ एमएलए एमपीज़ ना जाने कितने कितने उनके ऊपर एफआईआर लगी रहती है, ना जाने उनके ऊपर कौन कौन से सेक्शन 302, 307, लेकिन वो जेल में रह कर भी, इलेक्शन लड़ करके भी वो एमएलए की कॉपी चला सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जो बेचारा, जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो पता नहीं कितने 1.5 लाख रुपया फीस जमा करने के बाद भी किसी की भी आंख नहीं खुल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी की आंख नहीं खुल रही है। लास्ट बेचारे इसके पास और कोई सहारा नहीं रहा। हमारे को चैनल को बहुत बार इसने कॉल किया कि सर मैंने तो इनको बोला कि रियासी में मीडिया बहुत सारा है, आप उनके पास जाइए उनको, तो इन्होंने साफ से इनकार कर दिया, नहीं सर मैं तो अगर दूंगा वाइड तो आपको दूंगा। चलिए दर्शक जो हमारे जो लोग हैं, अगर पहाड़ी एक्सप्रेस को इतना अगर चाहते तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं सभी दुनिया। लेकिन हम जो जिसकी प्रॉब्लम होगी एक्सपोज करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगी, चाहे उसकी पर्सनल हो, चाहे उसकी सरकार की तरफ से हो, हम पहाड़ी एक्सप्रेस बराबर एक्सपोज करता रहेगा। लेकिन मैं फिर से इन ऑन बिहाफ ऑफ कुलवंत जी हम प्रशासन से और आरटीओ साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ सर, थोड़ा गरीब आदमी है, इनकी हेल्प कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये अगर देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं बोलता हूँ पता नहीं एफआईआर किसको कितनी लगी है। तो खुद हम लोग डीसी सर से भी मिले थे, तो डीसी साहब ने बोला कि अगर ड्राइवर कंडक्टर में एफआईआर नहीं लगकर ड्राइवर कंडक्टर के करैक्टर कहाँ होते हैं, ये कौन सा बात है, ये किस तरीके की बात है, चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन फिर भी वो चिट्ठी लिखा नहीं लिखा पता नहीं, हमें तो जो बातचीत बैठ के हुआ था, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, बेचारा अभी भी मारा फिर रहा है। चलिए मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहे, कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दिया जाता। नमस्कार, जय हिंद।